Good morning class, how are you all? Welcome to our YouTube channel that is Biological. Dear students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखो, अगर इस चैप्टर के हम लोग वेटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर से 9th और 10th का, ठीक है, 9th और 10th और आगे जाके इसका एडवांस लेवल हमको मिलने वाला है 11th-12th में। तो इसके बेसिक्स डिटेल्स कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर के नाम से, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या समझेंगे कि क्लासिफिकेशन करना है हम लोगों को। किसका क्लासिफिकेशन करना है? प्लांट का। ठीक है, प्लांट क्या है? देखो, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे उसकी डेफिनेशन से, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, डेफिनेशन में हम लोग क्या समझेंगे कि प्लांट की डेफिनेशन कैसी है और हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्लांट को। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म having autotrophic mode of nutrition, ठीक है, then with a eukaryotic cell wall, ठीक है, and that is called as plant। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी प्लांट की। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग, ठीक है, हैविंग और एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका न्यूट्रिशन कौन सा रहता है? न्यूट्रिशन ऑफ मोड कौन सा रहता है वहाँ पे? एटोट्रॉपिक। ठीक है, देन विद अ यूकैरियोटिक सेल वॉल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की और प्लांट सेल की तो वहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहता है उसका? यूकैरियोटिक सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे रहता है प्रेजेंट? प्लांट में। और सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट रहता है? एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, देन कंटिन्यू करेंगे हम लोग कि प्लांट का क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आता है आर.एच. विट्ठकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था इन 1969, ठीक है, आर.एच. विट्ठकर साइंटिस्ट नेम आर.एच. विट्ठकर। इन 1969 ही क्लासिफाइड the organism into 5 kingdom। ठीक है, 5 किंगडम में से हमको नाम वहाँ पे अभी याद करना पड़ेगा कौन कौन से करके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी टेक्निक को आप यूज़ कर लेंगे एंड दैट इज पप्पा जी माफ कर दो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल नाम हो गया कि इस पूरे वर्ड में जो 5 किंगडम है उसको हम लोग अभी निकालेंगे। P स्टैंड फॉर प्रोटिस्टा। P से क्या बनेगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, देन अगेन P से क्या बनेगा वहाँ पे? प्लांटी। ठीक है, M से क्या बनेगा? मोनेरा। ठीक है, F से क्या बनेगा? फंगी और फंगाई। ठीक है, बाकी कौन से रह गए? ये ए से क्या बनेगा वहाँ पे? एनिमलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम हो गए। ठीक है, किसने दिया था? आर.एच. विट्ठकर ने। आर.एच. विट्ठकर का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट हार्डिंग विट्ठकर। ईयर कौन सा था वहाँ पे? इन 1969 ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सी सेंटेंस लिखा था जो हेल्प करेगा, जो सिंपल टेक्निक शॉर्टकट ट्रिक होगी 5 किंगडम को याद रखने की। ठीक है, पप्पा जी माफ कर दो। ठीक है, पी से क्या बन गया? प्रोटिस्टा। देन अगेन पी से क्या बन गया? प्लांटी। एम से क्या बन गया? मोनेरा।
एफ से क्या बन गया फंगी और फंगाई, और ए से क्या बन गया एनिमलिया। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, बेसिक क्राइटेरिया फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है क्लासिफिकेशन करने का प्लांट्स को, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया कौन सा है वहाँ पे कि प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। अभी ऑर्गन्स मतलब कौन से हो गए प्लांट में, हम हमारे जैसे उनका हाथ पैर तो नहीं रहते, ठीक है, कान भी नहीं रहते, नाक भी नहीं रहता, ठीक है, तो उनके ऑर्गन्स कौन से रह गए, नंबर फर्स्ट स्टेम। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में स्टेम नहीं है तो हम उसको अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर देंगे, किस में प्रेजेंट है तो हम लोग उसको एक सेपरेट पार्ट में क्लासीफाई कर देंगे। स्टेम के बाद आता है फिर ओके, स्टेम के बाद फिर क्या आएगा वहाँ पे रूट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लांट में रूट्स नहीं है तो हम लोग उसको एक अलग पार्ट में सेपरेट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट मैंने देखे और आप लोगों ने देखे होंगे कि उसको रूट्स नहीं आते। ठीक है, आते हैं रूट्स लेकिन बहुत वहाँ पे छोटे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिटियस रूट। तो कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, बाद में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पे एब्सेंट रहता है। ठीक है, देन नंबर 3 लीव्स। ठीक है, अभी ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होगा जहाँ पे लीव्स नहीं आते होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं सभी यहाँ पे सभी जितने भी प्लांट्स मिलेंगे हम लोगों को कि वहाँ पे लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बट लीव्स के भी कुछ पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे कि ज़्यादा वहाँ पे लीव्स होना, कहाँ पे कम होते हैं, ठीक है, कहाँ पे थोड़ी सी अलग टाइप के होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी सामने देखेंगे अगले मतलब कंटिन्यू में कि किस पार्ट में लीव्स कहाँ पे कम रहते हैं और कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फ्रूट। ठीक है, हाँ, नंबर 4 कौन सा है वहाँ पे फिर फ्रूट। ठीक है, सभी ने फ्रूट को देखा होगा, खाया भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं वहाँ पे स्पेशली प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, अगर किसी पार्ट में सभी प्रेजेंट है तो कौन से पार्ट्स में आते हैं, कौन कौन से वहाँ पे ऑब्सेंट है तो फिर वहाँ पे कौन से पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, देन नंबर 2 प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर है, फ्रूट है और सीड्स है। ठीक है, देखो सीड का, देखो फ्लावर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फ्रूट में होता है। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद मैचुरेशन के बाद क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सीड में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें जो हम लोग को अभी से समझना पड़ेगा वहाँ पे ऑन द बेसिस, अगर मैं बात करता हूँ 11-12 की। ठीक है, देन नंबर 3 देखो प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट फंक्शन इज कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट मतलब क्या कि एक कुछ वहाँ पे एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट है वहाँ पे, तो उसको ट्रैवलिंग कर देना, उसको हेल्पिंग कर देना ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टिंग टिश्यू कौन से हो गए वहाँ पे, नंबर फर्स्ट जाइलम। ठीक है, एंड नंबर सेकंड फ्लूएम सेल। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू है जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों को कि जाइलम का फंक्शन क्या है। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट द वाटर। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है, कंडक्ट द वाटर। ठीक है, कहाँ से करेगा कंडक्ट को, रूट्स से लेकर बाकी जितने भी टिप मिलेंगे हम लोगों को, टिप मतलब क्या एकदम अपर पार्ट। ठीक है, तो कहाँ से करेंगे कंडक्ट, ये हो गया रूट्स। ठीक है, ये हो गया बाकी का स्टीम वगैरह प्लांट का ऊपर वाला भाग, तो यहाँ से उसको एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करेगा अपर साइड में। ठीक है, किसका काम होता है वो, जाइलम सेल का। देन नंबर सेकंड कौन सा है वहाँ पे, फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल का काम क्या होगा, इट कंडक्ट द फूड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फूड की, तो फूड कहाँ पे बनते हैं, लीव्स में। ठीक है, फूड कहाँ पे बनेगा, लीव्स में। ठीक है, तो ल्यूज में का जो फूड रहेगा वहाँ पे वो कहाँ पे आएगा, एकदम नीचे भी आएगा क्योंकि रूट्स को भी कुछ खाने के लिए लगेगा वहाँ पे, और जो अपर साइड है वहाँ पे उसको भी ट्रैवलिंग कर देंगे, मतलब उनको भी सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कौन से टिश्यू वहाँ पे करते हैं, कंडक्टिंग द फूड दैट इज फ्लूएम, और कंडक्टिंग द वाटर दैट इज कॉल्ड एज जाइलम सेल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको अभी समझना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक क्राइटेरिया फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया पार्ट बेसिक क्राइटेरिया फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। देन आज हमको स्पेशली क्या पढ़ना है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, हमको पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है आज, प्लांट क्लासिफिकेशन।
प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्लांट क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, प्लांट के 2 टाइप्स कर देते हैं हम लोगों को आज। प्लांट के 2 भाग कर देते हैं वहाँ पे। नंबर फर्स्ट क्रिप्टोगैमस, ठीक है, एंड देन नंबर सेकंड फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस। ठीक है, तो प्लांट के कितने पार्ट्स हो गए वहाँ पे, कितने टाइप्स हो गए, 2, क्रिप्टोगैमस एंड देन फेनेरोगैमस। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि क्रिप्टोगैमस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस का मीनिंग क्या होता है, सीड इज एब्सेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे सीड नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, फ्रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रूट नहीं आ रहा हो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फ्लावर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है, दैट इज फ्लावर इज एब्सेंट, फ्रूट इज एब्सेंट एंड सीड इज एब्सेंट। ठीक है, कौन से पार्ट में आता है वो, क्रिप्टोगैमस में। देन नंबर सेकंड इसका अपोजिट कौन सा देखेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, फेनेरोगैमस। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है तो फिर यहाँ पे क्या आएंगे, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रूट। ठीक है, देन सीड एंड देन फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैमस का और फेनेरोगैमस का। ठीक है, अगर पेपर में आता है आप लोगों को कि क्लासिफाइड और डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, यही बेसिक टेक्निक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, देखो फिर क्रिप्टोगैमस इट डिवाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, दैट इज थाइलोफाइटा, ठीक है, देन ब्रायोफाइटा, ठीक है, एंड नंबर 3 दैट इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, यहाँ पे जो नाम आ रहा है फाइटा का मीनिंग क्या होता है, प्लांट बॉडी। ठीक है, ऐसी प्लांट बॉडी जो कैसी है, थैलस लाइक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा, थैलस प्लांट बॉडी, थैलस लाइक प्लांट बॉडी। ठीक है, देन नंबर सेकंड फाइटा का मीनिंग क्या होता है, प्लांट बॉडी। ठीक है, तो यही सिंपल टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फिर टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडो का मीनिंग क्या होता है, फेदर लाइक प्लांट बॉडी। ठीक है, देन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे क्रिप्टोगैमस के 2 मेन पार्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, नंबर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंड नंबर सेकंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, फेनेरोगैमस डिवाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड नंबर सेकंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, वही सिंपल टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे दो डिवाइडेशन की। जिम्नोस का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द सीड। इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट द सीड इज ग्रोइंग आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब कौन सी बॉडी होगी वहाँ पे, हमारी बॉडी नहीं होगी, तो फ्रूट रहेगा, फ्रूट के बाहर निकलेगी सीड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नो का मतलब क्या, आउटसाइड, एंड स्पर्म का मतलब क्या, सीड। ठीक है, बहुत ही बेसिक वर्ड है वहाँ पे स्पर्म। ठीक है, स्पर्म हम लोग एनिमल्स में भी पढ़ते हैं और प्लांट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, भूलना मत अभी वहाँ पे। देन नंबर सेकंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, डिवाइडेशन रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और एंजियो का मतलब क्या, एंक्लोज। ठीक है, एंड स्पर्म का मीनिंग क्या, सीड। ऐसी सीड जो कहाँ पे आती है, फ्रूट के अंदर आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जिम्नोस्पर्म। डिवाइडेशन रूल हमने अपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। जिम्नो का मतलब क्या, आउटसाइड, एंड स्पर्म का मीनिंग क्या, सीड। द सीड इज प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी मतलब कौन सी होगी, फ्रूट की बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देन अगेन जिम्नोस्पर्म डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, दैट इज मोनोकॉट एंड नंबर सेकंड डाइकॉट। ठीक है, बहुत बार हमने सुना है डाइकोटिलेडोनम प्लांट, मोनोकोटिलेडोनम प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग उसको समझने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होता है मोनोकॉट, और सेकंड क्या देखेंगे फिर वहाँ पे हम लोग कि वहाँ पे एक्चुअल में डाइकॉट क्या हो रहा है। ठीक है,